नमस्कार। बिहार पुलिस की इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं 28 अगस्त 2024 में आए हुए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, तुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? वह थी विदिशा। ठीक है। ध्यान रहे, तुंग वंश के जो संस्थापक रहे हैं वह है पुष्यमित्र। ठीक है, पुष्यमित्र तुंग। और इन्होंने जो है स्थापना की थी 185 ईसा पूर्व। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? तो किस जिले में है? तो यह है बांका जिले में। ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि मंदार जो पर्वत है इसका पौराणिक महत्व है, और ऐसा माना जाता है समुद्र मंथन जो है में इसी का उपयोग हुआ था। ठीक है। अगला है कि रेहला पुस्तक किसने लिखी है? तो रेहला पुस्तक जो है ये लिखा गया है इब्न बतूता के द्वारा। ठीक है, इब्न बतूता के द्वारा, जो कि भारत की यात्रा पर आया था। ठीक है, 14वीं शताब्दी में। ठीक। इसके शासनकाल में आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासन। ठीक है। अगला है, गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो वह लौटे थे 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। ठीक है, और लौटे थे 1915 में। अगला है कि बेरी बेरी रोग होता है। तो बेरी बेरी जो रोग जो होता है वो होता है विटामिन बी। ठीक है, विटामिन डी के कारण। विटामिन सी की कमी से जो है अस्कर होता है। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, रे की कमी से जो होता है रतौंध। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द्वीप सदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। ठीक है, कौन कौन है वो? वह है आपका बिहार है। ठीक है, और महाराष्ट्र है। हाँ, राष्ट्र, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, और ठीक है, ये 6 राज्य हैं जहाँ पर द्वीप सदनीय विधायिका है। ठीक है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आंख पर जो है वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब। वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने? तो ये किया गया था भोसले के द्वारा। ठीक है, भोसले के द्वारा। ठीक है। भारी जल का प्रयोग किया जाता है एयर रिएक्टर में। ठीक है, कहाँ किया जाता है? एयर रिएक्टर में। और भारी जल कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। तो सूत्र होता है डी। ठीक। अगला है, चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है? वह है आर्मी कप। ठीक है, का जो आपका हो जाता है एच होलो है। ठीक है। चलिए अगला है, नेचुरलिस नेचुरलिस हिस्टोरिका के लेखक कौन है? लेखक है प्लिनी। ठीक है, ये लैटिन भाषा में लिखी गई है। और ये जो है भारत और रोम के बीच, ठीक है, भारत और रोम के बीच व्यापार को जो है बताया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है ना, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है। और मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी 1922 में। ठीक है, 1922 में। ठीक है, किसने की थी? तो ये रखाल दास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, रखाल दास बनर्जी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर बना होता है। तो जर्मन सिल्वर जो है ये बना होता है कापर जिंक और निकल से। इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है 60% जो है कापर होता है। ठीक है, जिंक होता है 20%, और 20% निकल होता है। अगला है, चार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? ये है लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम का और होता है टाइलिन हो जाएगा। ठीक। चलिए
13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ? 13वें जो है विश्व कप का आयोजन 2023 में भारत में हुआ था ना? भारत में। आगे देखिए, हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? होता है बोन मैरो। क्या होता है? बोन मैरो। ठीक है? चलिए, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो है धनंजय जसवंत चंद्रचूड़। ठीक है? अगला है कि द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल। ठीक है? अगला है कि सामा चकेवा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से है? तो वह है बिहार से। है बिहार से। ठीक है? मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मोहिनीअट्टम का जो है ये है केरल से संबंध। ठीक है? केरल से संबंध है। और तमिलनाडु का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। ठीक है? और आंध्र प्रदेश में आप जानते हो कि कुचिपुड़ी। ठीक है? कुचिपुड़ी। ठीक है? और कर्नाटक में यक्षगान। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? वो होता है उत्तरी पूर्वी मानसून से। उत्तरी पूर्वी मानसून से। ठीक है? चलिए अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो हुई थी अप्रैल 1948 में। अप्रैल 1948 में। ठीक है? और इसका मुख्यालय है जिनेवा में। इसका मुख्यालय है जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है? गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में। ठीक है? ध्यान रहे कहाँ पर? तो बोध गया में, है ना, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक। नीति आयोग के सीईओ कौन है? वो है वीवीआर सुब्रमण्यम, है ना, सुब्रमण्यम। चलिए, और सुमन बेरी जो है नीति के उपाध्यक्ष हैं। स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्वर संधि। ये क्या कहते हैं? तो स्वर संधि। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? वो है शुक्र, है ना। ये पृथ्वी का बहिन भी कहा जाता है। ठीक है? और सूर्य के नजदीक जो है वो है बुध है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो है दुग्ध उत्पादन से। ठीक है? और इसके जनक रहे हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कुरियन। ठीक ना। और हरित क्रांति देखिए, ये अनाज का उत्पादन संबंधित है हरित क्रांति से। ठीक है? अंडा का जो है ये है रजत क्रांति। रजत क्रांति। ठीक है? और ये आपका जो है रेशा क्रांति हो जाएगा। ठीक है? बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? वो है गेंदा। ठीक है? राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो है पिटवा लोहा। ठीक है? संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो कितनी बार हुआ है? तो हुआ है केवल एक बार। केवल एक बार। ठीक है? इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है? 1976 में, 1976 में। और संशोधन नंबर था 42वां। ठीक है? 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? तो ये पड़ा था 1943 में। 1943 में। ठीक है? अनुच्छेद 17 का संबंध है, तो अनुच्छेद 17 का संबंध है छुआछूत से, यानी अस्पृश्यता समाप्ति से। ठीक है? और ये विधि की समक्ष क्षमता जो है ये है अनुच्छेद 14 से संबंधित है। अवसर की समानता जो है ये अनुच्छेद 16 से संबंधित है, ये वाला। ठीक है? और उपाधियों की जो समाप्ति है ये 18 से संबंधित। ठीक। बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है? तो की जाती है किशनगंज में। ठीक है? बिहार से अलग होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला था? तो 45.85%। ठीक है? और ये बिहार से जो है अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 में। ठीक है? घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो वह है विटामिन ए। ठीक है? बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है, तो है बरौनी में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? तो है तीसरा। ठीक है?
चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? वो है मोहन चरण मांझी। ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दें। भारत माता को हम नमन करते हैं। और उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पकड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी है और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भारत के मैदानी क्षेत्रों की जो है शोभा बढ़ाती है। ठीक है। और फिर दिया गया है, खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। और प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का सपूत है और सबकी प्रिय है भारत माता। तो भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? तो प्रत्येक धर्म की व्यक्ति को। ठीक है। यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा सभी धर्म के लोगों को। अगला यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? कौन नहीं है अपरिमेय? तो देखिए ये तो अपरिमेय है। ठीक है। यानी ये नहीं होगा, ये भी अपरिमेय नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन ये 9 का करोगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, इसका करोगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 12। ये आपका परिमेय है। ठीक है। यानी अपरिमेय नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है और इसकी परिधि 14 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि परिधि कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो अर्ध परिधि जो आप निकालोगे, देखिए यहाँ से परिधि का सूत्र आपका ये हो जाता है, जो कि 14 के बराबर हो जाएगा। दो साथ क्या हो जाना है? 14। यानी कि लंबाई और चौड़ाई जोड़िएगा तो 7 आना चाहिए। ठीक है। और फिर दिया कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि इसमें अगर गुणा करें तो वो कितना होगा, ये आपको पता करना है। ठीक है। तो देखिए क्या हो सकता है। और यहाँ पर दिया गया है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक। तो इसमें क्या हो सकता है? तो देखिए यहाँ से अगर एक से एक अधिक अगर लेंगे आप, जैसे ये देखिए, एक एक अधिक लेंगे तो 2 होगा, करोगे तो 3, और 2 लिए तो इससे अधिक लोगे तो 3 होगा, 6 ना, 3 लिए इससे अधिक लोगे तो 3 चौका 12। ठीक है। मतलब ये चौड़ाई हो गया तो ये लंबाई है ना, 12 हो ही जा रहा है, और 3 4 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। अगला है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। इसमें आपको टेंस की पहचान करना है। तो आप यहाँ पर देखिए ये और ये किस में आता है? ये आता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक। यहाँ पर है कि पिक आउट द नॉन फिनिट वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस। तो नॉन फिनिट वर्ब्स क्या होते हैं? तो ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन पर जो है सब्जेक्ट और टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें आपका हो जाएंगे, ये आपका सीइंग है। ठीक है। और ये आपका प्लेइंग है, यानी कि डी। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे समास का क्रमधार है। ठीक है। यशोधरा का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा इसमें संधि विच्छेद? वो आपका हो जाएगा यशोधन धारा। ठीक। यहाँ पर आपको पूछा गया है 5, 15 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसी का, अब देखिए 20 दूनी 40, अगर 40 आप लेते हो, 5 से तो 40 कट जाएगा लेकिन 15 से नहीं कटेगा, मतलब 40 आपको नहीं लेना है। आगे बढ़िए तो 20 तेईस 60। देखिए 20 का पढ़ा 60 आपका हो गया, 15 के पढ़ा में भी 60 आता है और 5 के पढ़े में भी, यानी यही सबसे आपका छोटा जो है अपवर्ती हो गया है ना, यानी कि आपका एलसीएम हो जाएगा यानी 60। और एचसीएफ क्या होता है? तो देखिए सबसे छोटा आपका 5 है, आप 5 से दोनों कटेगा, यानी यही आपका हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा, कटाओगे तो देखिए 5 एकम 5 और ये 12 बार में 12 अनुपात टी हो जाएगा। कितने वर्षों में 2000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से इतना रुपया होगा जाएगा? तो देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपका जो है पी है, ये आपका सीआई जैसे दिया गया है। तो अगर आप मिश्रधन निकाल लेते हो क्या हो जाएगा? ये जो आपका सीआई है इसमें आप जोड़ दोगे 163, यानी आपका हो जाएगा 2163.20। ठीक है। अब आप जैसा कि जानते हो ए बराबर आपका होता है पी इन प्लस आर बटा 100 और घात हो जाएगा समय। पी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। और ये आपका 1 + r/100 घात समय। ठीक है। अब देखिए ए का मान यहाँ पर आपका दिया गया, निकाले हो 2163.20, और यहाँ पर है आपका 2000। ये 1 + r का है 4/100 घात आपका। सर आप देखिए ये 4 एकम 4, 4 से ये कटा दीजिए 25 भर में। ठीक है। अब देखिए दशमलव के बाद जीरो तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अब यहाँ से अगर आप ध्यान दोगे 21632 है ना, ये 230 दशमलव जो है इधर आकर ये नीचे आ जाएगा ना, इसका एक जीरो बढ़ जाना है। ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 25 एक 26/25। सीधी सी बात है, इनका मान भी कुछ इसी तरह आना चाहिए 25 26, है ना। देखिए किससे कटेगा? 4 से करोगे तो 4 × 5 = 20 और 3
0। 4 से करोगे क्या हो जाना है, 4 पचे 30, ठीक है, 4 चौको 16, 0 4 8 32। फिर देखिए 8 से कट जाएगा, ठीक, 8 से करोगे तो 8 छक्का 48, 2 जीरो 8 दूना 16, 8 5 20, और 8 से ये करोगे तो 8 छक्का 48, और 6 जीरो 8 7 56, और 4 8 8 7 8 छक्का 48, ठीक है, यानी 676/25 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, 676/25, यानी कि ये 26 का वर्ग होता है और ये 25 का, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। और इनसे कंपेरिजन कर दीजिए, n बराबर कितना हो जा रहा है, 2, ठीक है, यानी कि 2 वर्ष हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए, यह है कि सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच वेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द, ये फ्रिज का ना, क्या मीनिंग क्या होगा ये आपको बताना है। बाई लीव्स एंड बाउंड्स, मतलब ये होता है ग्रोइंग रैपिडली, ठीक है, तेजी से प्रगति करना, ठीक है। चलिए आगे है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सी डेली में क्या हो जाएगा, तो सी वॉक्स डेली, ठीक है, ये क्या हो जाना है, वॉक्स, ठीक। अगला है कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आई वॉज बॉर्न ब्लैंक जून 19, ये सॉरी 9th 1975। इसमें जो आप देख रहे हो क्या दिया है गया है, इसमें आपका जो है डेट का प्रयोग हुआ है, और डेट का प्रयोग होता है तो उसके पहले क्या लगता है, ऑन लगता है, ठीक है, क्या लगता है, ऑन, यानी यहाँ पर आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये रहा बाकी के सही प्रश्नों का हल। फिर नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।